नमस्कार, बहुत स्वागत आपका नादी टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पारुल। आज बात करेंगे थानेदार पर तकरार। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के शासन में कानून व्यवस्था की स्थिति बेहतर होने का दावा किया जा रहा है। बहुत से माफियाओं का एनकाउंटर हो गया, बहुत से माफियाओं के घरों पर बुलडोजर चल गया, अपराध होने पर तुरंत कार्रवाई का दावा किया जा रहा है। लेकिन ऐसा लगता है कि उत्तर प्रदेश की पुलिस बेलगाम हो गई और पुलिस की इस बेलगामी पर संगठन या सरकार के भीतर भी एक्शन होने की जगह सार्वजनिक टेंशन हो गया है। झांसी में ऐसा ही वाकया सामने आया है, जिसमें सीपरी बाजार के थाना प्रभारी पर विधायक राजीव सिंह ने अभद्र भाषा का प्रयोग करने का आरोप लगाया और यूपी सरकार में शिक्षा मंत्री बेबी रानी मौर्य को थाना प्रभारी की हरकतों से अवगत कराया। विधायक की शिकायत के बाद अपने झांसी दौरे के समय मंत्री ने थाना प्रभारी को तलब कर विधायक से अभद्रता करने का कारण जानना चाहा, जिस पर थाना प्रभारी ने कथित रूप से मंत्री के साथ भी दुर्व्यवहार किया और अमर्यादित भाषा का प्रयोग किया। इन सारे घटनाक्रम का उल्लेख करते हुए मंत्री बेबी रानी मौर्य ने उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव और डीजीपी को पत्र लिखकर थाना प्रभारी को बर्खास्त करने की मांग की। आपको बता दें कि आमतौर पर इस तरह के मामले सार्वजनिक नहीं किए जाते, बल्कि इनका समाधान पार्टी और सरकार के स्तर पर हो जाता है। लेकिन मंत्री ने न केवल पत्र लिखा है, बल्कि वो पत्र भी सार्वजनिक हो गया है। इससे ये तो पता चलता है कि यूपी में थाना प्रभारी भी इतने पावरफुल हो गए हैं कि वो मंत्री और विधायक की नहीं सुनते। यह भी पता चलता है कि मंत्री विधायक इतने कमजोर हो गए हैं कि वो थाना प्रभारी पर कोई एक्शन नहीं कर सकते। इसके साथ ही मंत्री का पत्र सरकार की आपसी खींचतान का भी खुलासा कर रहा है। आपको बता दें, कुछ समय पहले जब अखिलेश यादव के एक समर्थक का 20,000 रुपए का चालान पुलिस ने काटा था, तो अखिलेश यादव ने कहा था कि चालान काटने वाले मुख्यमंत्री की जाति के होंगे। इत्तेफाक से झांसी के सीपरी बाजार के थाना प्रभारी की जाति भी वही है और इसी कारण जाति विशेष के लोगों पर भी मनमानी के आरोप लग रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी चिंता पुलिस की निरंकुशता पर है। क्या यूपी पुलिस माफिया और गुंडों पर कार्रवाई करते करते अब जनप्रतिनिधियों पर भी रौब झाड़ने लगी है? और पुलिस को नियंत्रित करने के लिए किसी मंत्री को पत्र लिखने की जरूरत क्यों पड़ रही है? आज की चर्चा इन्हीं सवालों के इर्द गिर्द करते हैं। पहले कुछ रिएक्शंस हैं, वो सुन लीजिए। अब मंत्री आरोप लगा रहे हैं अधिकारियों पर, लेकिन सरकार को ये बात समझ में नहीं आ रही। उसके पीछे कारण है क्योंकि सरकार का भ्रष्टाचारी और जो आपराधिक प्रवृत्ति के संरक्षण देने वाले अधिकारी हैं, उनको सीधे संरक्षण है। इसीलिए चाहे मंत्री जी आरोप लगाएं, चाहे विधायक जी शिकायत करें, विपक्ष की तो बात ही छोड़िए, सरकार को जू नहीं रेंगती। उत्तर प्रदेश में भ्रष्टाचार अपराध जमकर है और सरकार इस भ्रष्टाचारी जो सिंडिकेट है, जो ये संगठित अपराध है, उसको संरक्षण दे रही। इसलिए दिन पर दिन इस तरीके की अव्यवहार की और इस तरीके की घटनाएं आ रही। पार्टी बार बार यही कह रही है कि जो नौकरशाही है, जो पुलिस व्यवस्था है, जो थानेदार है, थानाध्यक्ष है, एसओ हैं, ये सब बेलगाम हो गए हैं, किसी की नहीं सुनते हैं। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, जब एक कैबिनेट मंत्री को थानेदार की शिकायत के लिए डीजीपी तक जाना पड़ा, तो सोचिए जनता का क्या हाल होगा। जनता बिल्कुल बेहाल है। तहसीलों पे उसकी सुनी नहीं जा रही है, थानों पे उसकी सुनी नहीं जा रही है। इसलिए सत्ता परिवर्तन बहुत ज़रूरी है और 27 में ये चुनाव भाजपा हार जाएगी। देखिए, ये बात सही है कि कुछ अधिकारी ऐसे हैं जिनको कभी कभी समाजवादी काल का कीड़ा जो है काटने लगता है और जनता के साथ तो दुर्व्यवहार करते ही हैं, साथ ही वो जनप्रतिनिधियों के साथ भी दुर्व्यवहार करने लगते हैं। उन्हें इस बात का भ्रम हो जाता है कि उनके विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं होगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की चल रही सरकार एक अनुशासित सरकार है। सरकार के द्वारा प्रायोजित किसी भी प्रकार का गैर कानूनी असंवैधानिक व्यवहार जनप्रतिनिधियों द्वारा नहीं किया जाता है या कराया जाता है। ये भारतीय जनता पार्टी का संस्कार है और उस संस्कार की ही मर्यादा है कि चाहे वो मंत्री हो, विधायक हो, सांसद हो, उस अधिकारी के खिलाफ, उस व्यक्ति के खिलाफ सार्वजनिक रूप से आवाज भी उठाते हैं, उनके खिलाफ लिखते हैं और सरकार के द्वारा ऐसे अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई भी होती है। और भारतीय जनता पार्टी के नेता बेबी रानी मौर्य जी ने जिस तरह से उसके खिलाफ लिखा है, निश्चित रूप से उसके विरुद्ध जांच होगी और कार्रवाई होगी। इसके पहले भी कुछ इसी तरह का वाकया सामने आया था, जब बेबी रानी मौर्य किसी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में किसानों से मिलने गई थी। अधिकारियों के साथ मीटिंग थी, किसानों के मसले पर अधिकारियों से मीटिंग थी। अधिकारी नहीं पहुंचे, मंत्री महोदया पहुंच गई थी। उस पर भी अखिलेश जी ने तंज किया था। खैर, अब मामला कुछ और है। बात पुलिस से जुड़ी हुई है। जनप्रतिनिधि और पुलिस जो जनप्रतिनिधियों के साथ सही ताल्लुक नहीं रख रही है, या जैसे कि जो बेबी रानी मौर्य ने कंप्लेन किया है कि अभद्र भाषा का उपयोग करना या अशोभनीय टिप्पणी करना, इस तरह की जो बातें उन्होंने अपने लेटर में लिखी हैं,
ये तो दिखाती हैं कि क्या पुलिस आउट ऑफ कंट्रोल है, या पुलिस जनप्रतिनिधियों के साथ इस तरह का व्यवहार कर रही है तो आम जनमानस के साथ किस तरह का व्यवहार करती होगी। अपराध मुक्त उत्तर प्रदेश करने की बात, माफिया मुक्त उत्तर प्रदेश करने की बात, महिलाओं को सुरक्षित माहौल देने की बात, और जिनके हाथ में ये जिम्मेदारी, जिनके कंधों पर ये जिम्मेदारी, उनका रवैया एक महिला मंत्री की तरफ ये है, तो वो कानून व्यवस्था किस तरह से संभाल रहे होंगे। या फ्री हैंड देने की वजह कुछ और भी है, जो मैंने अपने ओपनिंग में भी जिक्र किया, जाति। आइए मिलियन मेहमानों से हमारे साथ चर्चा में जुड़ रहे हैं, सवाल उन्हीं से। आशीष तिवारी जी भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ जुड़े हुए, वेलकम सर। जुबेर खान जी सपा से हमारे साथ जुड़े हुए, जुबेर जी आपका भी स्वागत करती हूँ। अनिल शर्मा जी कांग्रेस से हमारे साथ बने हुए, अनिल सर आपका भी वेलकम करती हूँ। आशीष जी, सवाल आज आप ही से शुरू करती हूँ और पूछा यही जाएगा कि जब मंत्री महोदया से इस तरह का रवैया, तो बाकी जनमानस के साथ किस तरह का व्यवहार होगा। एक पुलिस अधिकारी पर कार्रवाई करने के लिए मंत्री महोदया को पत्र लिखना पड़ रहा है, ये बताता है कि पुलिस या तो आउट ऑफ कंट्रोल है या कोई विशेष बात है जिसकी वजह से पुलिस को, खास किसी जाति विशेष वाली पुलिस को फ्री हैंड दिया जा रहा है। कुछ ऐसा है, और ऐसा नहीं है तो फिर ये जनप्रतिनिधि, वो भी मिनिस्टर के साथ ऐसी हिम्मत हो सकती है कि क्या ना तो वो किसी अपराधी को बचाने के लिए उनसे बातचीत कर रही थी, ना किसी गाड़ी को छुड़वाने, ऐसा कोई लीगल काम छिपाने के लिए उनसे बातचीत कर रही थी। फिर आखिर ये रवैया क्यों अख्तियार किया गया और अब तक कोई कार्रवाई उस अफसर के ऊपर नहीं हुई है। जी देखिए, पहले तो मैं ये बता दूं कि खाली एक पुलिस वाला कोई अगर ऐसी बदतमीजी कर दे तो आप पूरे पुलिस डिपार्टमेंट को कटघरे में नहीं खड़ा कर सकते। मसलन कोई एक पत्रकार कोई बदतमीजी कर दे तो हम पूरे मीडिया जगत को नहीं दोषारोपण कर सकते कि अरे अब ये देखिए मीडिया तो बेलगाम हो गई है, मीडिया तो ऐसा नहीं है। ये एक लोगों की ये हरकत है, उनको उस हरकत में जो बरकत है वो भी उनको सजा प्रॉपर तरीके से दे दी जाएगी। उनकी जो बदतमीजी है, बदतमीजी बरकत आप किसी एक नेता की बयानबाजी पर पूरी सपा पर क्यों थोप देते हैं? ये फिर रूल वहां पर भी अपना लिया कीजिए। नहीं, चूंकि वो सपा पार्टी का मसला है और ये कोई पार्टी, पुलिस पार्टी नहीं होती ना, पुलिस तो पार्टी नहीं हो सकती है ना। जैसे मीडिया जो है वो पार्टी नहीं हो सकती है, पुलिस पार्टी नहीं। लेकिन अब मैं भाजपा की ओर से बैठा हूं तो मेरी बात मानी जाएगी कि ये भारतीय जनता पार्टी की बात है, बहुत फर्क है। दूसरी बात आपने ये कही कि वो जाति का है मामला, तो आपको ये पता है कि जिस विधायक के साथ उन्होंने आपत्तिजनक तरीके से बात करी थी उसका नाम पता है आपको? क्या है? नहीं पता है शायद। अगर आपको पता होता तो आप ये जाति वाली बात ही नहीं करते, क्योंकि विधायक भी उसी जाति का है। तो ये जाति यहाँ पर मुझे नहीं लग रहा है कि आपको यहाँ जाति जैसी मैंने बात तो करनी चाहिए। कुछ पॉइंट्स रखे, क्या ये बात है, क्या ये बात पॉइंट है? गलत है। 3-4 पॉइंट्स मैं वही कह रहा हूँ, ये जो आपका पॉइंट है ये यहाँ पर वैलिड नहीं है। और मुझे नहीं लग रहा है कि हर डिबेट में या हर तरीके से कहीं ना कहीं जाति को घुसेड़ने की बात कर दे कि हम जाति कहीं से ले आए किसी तरीके से। कोई एक पुलिस वाले ने कुछ ऐसी अभद्रता कर दी तो हम पुलिस डिपार्टमेंट को हम लेकर आ जाए कि अरे अब तो पुलिस डिपार्टमेंट एकदम बाहर चला गया है, अब तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, पूरे हाहाकार बच गया है पूरे प्रदेश में। इस तरीके की बातें नहीं होनी चाहिए। ये बातें जो विपक्ष के लोग हैं उनके मुंह से अच्छी लगती हैं। अभी आप सुनेंगे, ये बताएंगे कि अरे लॉ एंड ऑर्डर खत्म हो गया है, एकदम झांसी की घटना से पूरे उत्तर प्रदेश का लॉ एंड ऑर्डर मीडिया के मुंह से सवाल सुनते हुए आपको अच्छा नहीं लगता? नहीं, जो सवाल है मीडिया, अगर देखिए जहां मीडिया की बात है कि मैं सम्मान करता हूं मीडिया का, तो मुझे लगता है कि वैलिड चीजों पे मीडिया को तो कम से कम वैलिड चीजें बात करनी चाहिए। जो इस तरीके की बातें हैं वो बातें विपक्ष के दो लोग यहाँ बैठे हैं, अभी आप सुनिएगा, वो ताबड़तोड़ मैंने तो सवाल पूछा आपसे। हाँ, तो मैंने आपको जवाब दिया, ससम्मान जवाब दिया कि जो विधायक हैं उनके नाम के पीछे भी सिंह लगा है। जो आपने आनंद दिनेश सिंह जी की बात कर रहे हैं आप, सिंह लगा हुआ है उनके भी, तो ये जो शिकायत बेबी रानी मौर्य ने की है ना, और ऐसा नहीं है जैसा कि मैंने जिक्र किया पहली बार उनके साथ नहीं हुआ है। पहले उनके साथ नहीं। आप देखिए, अब ये प्रश्न को घुमा ट्विस्ट कर दिया गया। ये नहीं, उनके साथ नहीं हुआ है, उनके साथ पहले भी नहीं हुआ। उन्होंने पहले की जो घटना है उसमें इस तरीके की अभद्रता कुछ नहीं है, वहां पर जो है वो मिसमैनेजमेंट मतलब था। तो ये घटना और वो घटना, उन दोनों में अंतर है। और उन्होंने कहा है कि ये अहंकार है, ये जो अहंकारी प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं, तो किसी एक व्यक्ति के लिए इतनी बड़ी इस तरीके से चीजें नहीं होनी चाहिए।
मीडिया से कम मैं इतना रखता हूँ सरोकार की मीडिया इस चीज को नहीं बोलने के लिए। बेबी रानी मौर्य जी खत लिखती हैं और वो खत सार्वजनिक हो जाता तो सवाल तो उठेंगे ना आशीष जी। सार्वजनिक क्या खत लिखा जाएगा तो ये कोई प्रेमी प्रेमिका का पत्र थोड़ी है कि नहीं चुप्पे से कहीं किसी के हाथ में पकड़ा। बिल्कुल प्रेमी प्रेमिका का पत्र नहीं है, लेकिन ये पत्र आपकी ही मंत्री ने पुलिस सिस्टम को उजागर करते हुए, जो सिस्टम लॉ एंड कंट्रोल आपकी गवर्नमेंट के अंतर्गत आता है। प्लीज लेट मी अलाउ। ये पत्र दो जगह देखिए, गृह मंत्रालय को और डीजीपी, इन दो जगह भेजा गया है, तो पब्लिक डोमेन में। क्या उजागर कर रहा है? लॉ एंड ऑर्डर को उजागर कर रहा है, आपके पुलिस के रवैये को उजागर कर रहा है। मैं ये कह रहा हूँ, आप ये कह रहे हो कि नहीं सार्वजनिक तो होना ही था। इसमें सार्वजनिक और ये वाली कौन सा, ये भी मैं मसला नहीं समझ पा रहा हूँ। अरे ये तो सार्वजनिक हो गया, जैसे ये कोई बहुत गुप्त पत्र था। तो गुप्त पत्र नहीं था, किसी की शिकायत करी गई है और ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जिसमें इस तरीके की शिकायतें करी ये अब चीजें आपके अभी नॉर्मल हो गई हैं, समझ लिया जाए कि सिस्टम को लेकर अगर कोई बात करनी है तो मंत्री पत्र लिखेंगी। ये बात किसी और तरीके से भी हो सकती थी, बात बाहर ही नहीं आती। कैसे हो सकती थी? अगर कोई ऐसी बदतमीजी कर रहा है तो निश्चित तौर पर उनके उच्च अधिकारियों को इसकी सूचना होनी चाहिए, वो करी गई। हम कोई वो परिवारवादी पार्टी थोड़ी कि वहां फोन मिला दिया सीधे इटावा और कह दिया कि देखो भैया ये मान नहीं रहे, तो भैया ने वहीं से ऑर्डर कर दिया। ये सिस्टम थोड़ी चल रहा है। यहाँ पर लोकतंत्र है, लोकतांत्रिक व्यवस्था है ना। ऐसा है कि कोई चपरासी भी होगा ना, उसके खिलाफ भी अगर कोई कार्रवाई करनी है तो यहाँ रुतबा नहीं है किसी का कि हम मंत्री हो गए हैं या हम विधायक हो गए, भैया हमारे मुख्यमंत्री हो गए तो भैया आप जो कहेंगे वो होगा। ऐसा नहीं है। लोकतांत्रिक तरीके से लोकतांत्रिक ठीक है। अनिल जी, रखते हुए काम। क्या लगता है आपको बेबी रानी मौर्य को क्यों पत्र लिखना पड़ा? और राजीव सिंह जी के साथ पहले वो अफसर बदतमीजी करता है, फिर उसके बाद बेबी रानी मौर्य भी कहती हैं कि उनके साथ भी जब बातचीत हुई उन्हें भी सही तरीके से बात नहीं की, उनसे जवाब नहीं दिया। और आप आशीष जी को भी आप सुन रहे हैं, क्या कहेंगे? अरुण जी। जी अनिल जी। बहुत पुरानी कहावत है, पर उपदेश कुशल बहुत है। उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर की ये बात बार बार करते हैं। वास्तविकता ये है कि पुलिस थानों के अंदर इनके विधायक सांसदों की जी, इनके नेताओं की सुनवाई नहीं है। वहां दलाल प्रक्रिया पूरी तरह से हावी है। किसी भी थाने में चले जाइए, आसानी से रिपोर्ट नहीं लिखी जाती, एफआईआर लॉन्च नहीं होती है। लेकिन अगर विपक्ष की आवाज को दबाने की बात आ जाए तो यही पुलिस प्रशासन उनकी आवाज को दबाने के लिए चाक चौबंद व्यवस्थाएं लगा देता है। लोकतंत्र की आवाज को पूरी तरह से सरकार में दबाया जाता है। बेबी रानी मौर्य के साथ पहली घटना नहीं है, इससे पहले भी कई बार हो चुकी है। केवल झांसी नहीं, आगरा जनपद की रहने वाली हैं बेबी रानी जी। एक समय में मेयर रही हैं, फिर गवर्नर रही और अब विधायक होकर फिर मंत्री बनी। ठीक है, तो इनकी जो कार्यशैली इनके बेटे और देखते हैं। जितना थानों में जाना आना इनके बेटे का होता है, क्या रवैया है, वो आगरा के लोग बखूबी जानते हैं। आगरा मेरा गृह जनपद है। स्थिति इनकी थाने चौकियों तक सीमित है, और जब बार बार आप किसी विभाग में जाएंगे, अपना तानाशाही रवैया अपनाएंगे, तो निश्चित है वो कहीं ना कहीं से तो आपको जवाब मिलेगा। रही बात प्रशासन की कि इंस्पेक्टर के नाम के आगे भी सिंग लगाए और विधायक के नाम के आगे भी सिंग लगाए। कोई भी प्रशासनिक व्यवस्था किसी की प्राइवेट कंपनी नहीं, लेकिन सरकार के मंत्री की अगर सुनवाई नहीं, सरकार के विधायक की अगर सुनवाई नहीं, तो लोकतंत्र की व्यवस्था पर प्रश्न तो उठेगा। बिल्कुल, शासन प्रशासन की व्यवस्था पर प्रश्न तो उठेगा। बड़ा आसान होता है, कहते ना कुछ भी जले अपना, बहुत तकलीफ होती है, और बड़ा आसान होता है किसी का घर जला दे। जी, एक मंत्री ने अगर किसी मामले को कहा तो थानेदार बदतमीजी पर आता है। उसको इतना भी एहसास नहीं है कि सरकार का मंत्री यानी कि सरकार कह रही है। अब डिपेंड इस पर भी करता है कि सरकार का मंत्री अगर कह रहा है तो नियम विरुद्ध है कि नियम अनुसार है।
कहीं ऐसा तो नहीं कि मंत्री ने अभद्रता उस इंस्पेक्टर के साथ की हो तो जवाब में उसको, जब ईमानदार व्यक्ति होगा तो उसे जवाब देना पड़ जाएगा। एग्जैक्टली ठीक है, दोनों ही बहुत चीजें सारी ऐसी जगह है कि जहां थानेदार इंस्पेक्टर ईमानदारी पर हो और मंत्री उस पर कोई प्रेशर बना रहा हो तो मजबूरन वो दबाव में नहीं आएगा। लेकिन इस सरकार के ढुलमुल रवैये से प्रशासनिक व्यवस्था कितनी लचर है, छिनैती की घटनाएं, लूट हत्या की घटनाएं आम हो चुकी है। प्रशासन, पुलिस प्रशासन का जो डर होना चाहिए आम जनमानस में वो नहीं रहा है, क्योंकि आपराधिक तंत्र हावी हो चुका है। सर थोड़ा सा पेशेंस रखिए। ओके, आपराधिक तंत्र पूरी तरह हावी है। ठीक है, ये सरकार कहती है कि हमने अपराध मुक्त कर दिया है, आ रही लेकिन अपराध जुबेर मुक्त जी, आ नहीं रही। हुआ। ठीक है अनिल जी, कहिए सरकार जुबेर का जी। फेलियर इसी बात ओके का है। सर। इस बात को सुप्रीम कोर्ट ने भी माना है। जुबेर जी कहिए। देखिए, जहां उत्तर प्रदेश हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी, ये लड़ाई भारत सरकार और प्रदेश सरकार की चल रही है, इसी का एक नतीजा है। समाजवादी पार्टी ऐसे मामलों में लगातार विशेष ध्यान दे रही है। एक तरफ मोदी जी की टीम, एक तरफ योगी जी की टीम। दुर्भाग्य है, यदि बेबी रानी मौर्य जी के आगे भी सिंह लगा होता तो लड़ाई नहीं गई होती। इन्होंने पैरवी किया, और दुर्भाग्य इस प्रदेश का कि डबल इंजन सरकार जो चल रही है आपस में लड़ गई है। प्रदेश सरकार अलग चला रहा है आदमी, इसी खेमे के लोग जो केंद्र सरकार में लोग चले रहे देख रहे हैं, उस टीम में चल रहे हैं, उस बोगी बन के चल रहे हैं। ये लड़ाई उसकी चल रही है, और बेहद शर्मनाक घटना है झांसी से जो आ रही है। एक प्रदेश के कैबिनेट मंत्री को एसओ ने नहीं सुना, उनको भी जलील किया। नौबत यहां तक आ गई कि इन्होंने पत्र लिख के डीआईजी से न्याय के लिए गुहार लगाना पड़ रहा है। तो आम जनता का क्या होगा? मैं कांग्रेस के प्रवक्ता से अपनी बातों को जोड़ना चाहता हूं। उन्होंने सही कहा कि अभी विपक्ष के लोगों को पुलिस का रौद्र रूप देखना है, तो आप देख सकती हैं किस तरह धरना प्रदर्शन, अपनी आवाज उठाने वाले लोगों को लाठी के बल पे चुप कराया जा रहा है, उनको डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है। और वही एक प्रभारी है जो कैबिनेट मंत्री की, विधायक की नहीं सुन रहे हैं। निश्चित ये पिछड़ों का अपमान है। और माननीय अखिलेश यादव ने जो पीडीए का नारा दिया है, मैं फिर से कहना चाहता हूं कि समाजवादी पार्टी पीडीए के साथ है, और ऐसे अधिकारियों की दवा सरकार नहीं कर सकती, क्योंकि वो जिस लहजे से बात कर रहे हैं, जिस तरीके से बात कर रहे हैं, निश्चित वो योगी जी के खास दिख रहे हैं। बेबी रानी मौर्य, स्वामी प्रसाद मौर्य, जो एक लाइनअप खींची हुई है समाज भाजपा की। अरे स्वामी प्रसाद मौर्य अब कहीं नहीं है जुबेर जी, पुरानी बातें कर रहे हैं। अभी बेबी रानी मौर्य का वाकया चल रहा है। मैं कह रहा हूँ ना, केशव प्रसाद जो मौर्य है, ये एक लाइनअप बनी है, जो उप मुख्यमंत्री की जो लाइनअप चल रही है, उनकी ये टीम है। इस तरह की लड़ाई बेकार टीम है, अच्छी नहीं लग रही है आपको? जी, बेकार टीम है, अच्छी नहीं लग रही क्या आपको? नहीं, टीम अच्छी नहीं, टीम में लड़ाई चल रही है आपस में। अच्छा, एक टीम है जो जोगी जी की टीम है, एक टीम जो है वो केंद्र सरकार से डील चल रही है। हाँ, इस लड़ाई में चल आपस रही में है। एक मौर्य जी की टीम है। ओके जी, ठीक, यही बात है। आशीष जी जवाब दीजिए। पारुल जी, मैं क्या बोलूं, मतलब आप समझो कि मसला क्या है और उसको कहां तक ले गए। पहले बता दिया 2 टीम चल रही है, केंद्र की और प्रदेश की चल रही, फिर बोली ये पिछड़ों का अपमान हो गया, फिर बोले ये मौर्य जी की टीम चल रही। मतलब क्या कहना चाहते हो भाई, क्या बताना, कहना क्या चाहते हो? वही मीम मुझे बार बार याद आ जाती कि यार कहना क्या चाहते हो भैया, क्या बताना, मुद्दा क्या है, बोल क्या रहे हो, क्या सुनना है, क्या सुनाना है, क्या कहना, कोई ना और ना। अनिल जी ने भी बहुत सारे सवाल उठाए हैं, रट के आएंगे, वही बोलेंगे। आप मुद्दा ले आओ अमेरिका का, तब भी कहेंगे कि ये पिछड़ों का अपमान। मतलब कुछ तो भैया सेंस वाली बात कर लिया करो, कभी तो सेंस की बात करा करो। क्या मुद्दा हो रहा है? मुद्दा है वहां एक थानेदार ने एक मंत्री का अपमान कर दिया। आप कह रहे हो कि बेबी रानी मौर्य के बेटे जो है वो थाने में जाते हैं, इसलिए ये हो गया। मैं आगरा का रहने वाला हूं भैया, इन सबसे क्या लेना देना, क्या बात हो रही, क्या मुद्दा है? नहीं, बेबी रानी मौर्य जी के बेटे बार बार थाने जाते हैं, इसलिए एक बार तो उनको पलटकर जवाब मिलेगा, ये उनका कहना हुआ है। ये जो झांसी में मामला हुआ है, इसमें आगरा में वो जा रहे हैं, इसलिए आगरा में चूंकि जा रहे हैं, इसलिए जो झांसी का इंस्पेक्टर है उसने इनका अपमान कर दिया।
ये मतलब क्या बोलना चाह रहे हो भैया? कौन सी चीज कहाँ जोड़ना चाह रहे हो? क्या बताना चाह रहे हो? थोड़ा तो सेंस रखो। वो बता रहे, कह रहे कि बेबी रानी मौर्य के आगे सिंह लगा होता। अरे भैया, विधायक जी के आगे सिंह लगा है। अगर इतने सिंह चल रहा होता तो वहीं वो मैटर तो वहीं से उठा है। क्या बोलना चाह रहे हो? सर पटकने का मन करता। और इसीलिए सच बता रहा हूं, बुरा ना मानना मेरे भाई लोग, जनता इसीलिए आप लोगों को पसंद नहीं करती कि दुनिया की कोई बात कर लो, आप लिखी लिखाई स्क्रिप्ट लेकर आओगे, उसी पे बोलोगे, 4 लाइनें बोलनी, ऊपर की नीचे की डबल इंजन टकरा रही है, पिछड़ों के साथ है, पिछड़ों का अपमान हो रहा है। मतलब कुछ भी नहीं है। आप लोगों को कुछ नहीं पता, कुछ नहीं आता है। कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा बताते हो। मुझे लगता है अब ज्यादा हो रहा है आशीष जी। अनिल जी हमारे साथ डिबेट में कई बार बैठे हैं, तो ज्यादा अच्छा लगता है। इसलिए थोड़ा सा सच छुपा रहे हैं। सच बोलना स्वीकार करना चाहिए इनको। सच बात यही है। बेबी रानी मौर्य जी ने भी एक्सेप्ट किया है कि वो जो पुलिस अफसर हैं उनकी तरफ से उनके साथ गलत सलूक किया गया, अच्छे से बात नहीं की गई, जिसकी वजह से उनकी नाराजगी सामने आई। और अनिल जी भी यही कहना चाह रहे हैं कि जब जनप्रतिनिधियों से पुलिस का ये व्यवहार है तो लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति क्या होगी? आप जितना ढोल बजाते हैं वो ढोल फटा हुआ है। नहीं, ये जनप्रतिनिधियों से उत्तर प्रदेश के अंदर में ऐसा नहीं कि हर थाने में ये हो रहा। मैंने क्या कहा कि अगर एक नेता बदतमीज हो जाए तो हम ये नहीं कहेंगे। एग्जाम्पल सेट करने के लिए होता है ना आशीष जी। नहीं ऐसा बाकी चीजें हो सकता है सामने ना आ पा रही हूँ। बेबी रानी मौर्य जी ने खत लिख दिया, इसलिए आ रहा। मैंने ये कहा एक एक करके जुबेर जी, एक एक करके आवाज नहीं आएगी सर, क्लियर ऑडियो नहीं जाएगा आप लोगों का, इसलिए एक एक करके मैं वापस आ रही हूँ आपके पास। देखिए मैडम, मैंने आपसे शुरू में कहा था कि मान लीजिए अगर कोई एक पत्रकार थोड़ी सी बदतमीजी कर दे तो हम पूरे पत्रकार जगत को कटघरे में नहीं खड़ा कर सकते। ठीक है, उसने करा है, उसको उसका दंड मिलेगा। और ये तो हमारी सरकार ने, लेकिन वो गलत, अगर कोई गलत कर रहा है तो वो गलत ही होगा ना सर। बिल्कुल गलत होगा, उसके खिलाफ तभी तो पत्र लिखा गया है। हम कोई गलत को बचाने के लिए थोड़ी कि नहीं, जो हो रहा है वो हम गलत को सार्वजनिक कर रहे हैं, गलत को गलत बता रहे हैं, और उसके अरे कार्रवाई नहीं होगी तो ये पत्र क्यों लिखा गया? महाराज आप तो चुप ही रहो, महाराज आप प्लीज चुप रहो। आपकी बातों से अनिल भाई ने तो तब भी थोड़ा मोड़ा इधर उधर कम से कम कोने कितने से निकल गए। आप तो कम से कम पता नहीं कितनी दूर बताने लगे। क्या कह रहे हैं, वो मौर्य हैं इसलिए पिछड़ों का अपमान हो गया। मतलब यही सिखा के लेके जाते हो क्या? कम से कम मुद्दे पे बोला कुछ ऐसा प्रतीत हो रहा है मुझे तो कुछ ऐसा। ओके अनिल जी, ठीक है, बारी बारी से अब मैं आपके पास आ रही हूँ, मेरे पास लिमिटेड टाइम है, अपनी अपनी बात रखते जाइएगा। अनिल जी देखिए पारुल जी, मैं एक चीज देख रहा हूँ, तथ्यागत बात की अपेक्षा भाजपा प्रवक्ता केवल मजाक बनाने में लगे हैं पूरी डिबेट। नहीं बिल्कुल मैं सही बताऊं, आशीष भाई सुन लीजिए, बारी बारी से प्लीज, मैं बहुत रिस्पेक्ट के साथ आपसे निवेदन कर रही हूँ, बारी बारी से अपनी बात रखिए। आप झांसी वाले कांड के ऊपर आप बात करो। एक सेकंड आशीष जी, बहुत एक एक लाइन में अपनी बात रखी होगी और एक एक लाइन में अपनी बात का जवाब देते जाइए। अनिल जी जल्दी कंप्लीट कीजिए। जब तथ्यात्मक आपको बोलना नहीं है, तथ्यों पे बात नहीं करनी है, ठीक है आशीष जी, सुनेंगे तब ना सवाल का जवाब दे पाएंगे। अरे वो किसको बता रहे हैं भाई? आप वो सब पूरे लोग जानते हैं, आपको पता है नहीं कुछ। उनके बेटे थाने चले जाते हैं। आशीष जी प्लीज एक एक करके अपनी बात रखिए ना, एक एक करके अपनी बात रखिए, वरना मुझे इजाजत लेनी होगी, समय मेरे पास बहुत लिमिटेड है। एक लाइन में अपनी बात कहिए अनिल जी, एक लाइन में प्लीज सर। पारुल जी मैं आपको बिल्कुल स्पष्ट बता दूं, ये भारतीय जनता पार्टी का चाल चरित चेहरा है कि इनके विधायक और सांसदों की क्या स्थिति है, शासन प्रशासन में कितनी सुनवाई होती है। ओके, उस सुनवाई पर सवाल उठा रहे हैं। आए दिन थाने के चक्कर लगाते हैं ये लोग। ठीक है, किसी भी थाने में, ये केवल एक की बात नहीं कर रहा हूँ, किसी भी थाने में चले जाइए, भाजपा के पार्षद, वो कह रहे हैं ऐसा होता रहता है। ठीक है जुबेर जी, एक लाइन में अपनी बात कहिए। यही मुद्दा है क्या? एक लाइन में जुबेर जी अपनी बात। आशीष जी आपके पास आ रही हूँ, जवाब लोगे। ओके अनिल जी प्लीज। हाँ जुबेर व्यवस्था का अपमान हो रहा है और बीजेपी का मजाक बनाने में। कहिए जुबेर जी, कहना शुरू कीजिए, कहना शुरू कीजिए। अभी प्रदेश अध्यक्ष भाजपा के 2 दिन पहले एक पत्र जारी हुआ था कि भाजपा के जिला अध्यक्ष और कार्यालय थाने के चक्कर ना लगाएं।
उनका पत्र परसों Okay. पेपर में न्यूज था। ठीक है, और एक ये लोग एग्जांपल इतने इन्होंने भी प्रशांत हैं, भाजपा के लोग की सुन नहीं रहे हैं। सुनवाई और नहीं हो रही आपकी खासकर पार्टी में, मंत्रियों की ना जिला अध्यक्षों के जिले लेवल की आम कार्यकारिणी आदमी की। की जी क्या सुनेगी? ओके और ओके प्रदेश अध्यक्ष ओके जो ओके, है, रुक जाइए जुबेर जी, आप रुकना होगा। कहीं आशीष जी जवाब दीजिए। कहाँ नहीं सुनवाई हो रही भाई? कौन से मंत्री और विधायक की सुनवाई नहीं हो रही? आपको बड़ी जानकारी आइए है हमारे हमारे विधायकों की। आइए अपने हमारे विधायकों बलिया। को देखो, आप अपने विधायकों, अपने आइए हमारे सांसदों को बलिया। देखो। भारतीय जनता पार्टी के विधायक, सांसद और जो सुनवाई हो रही है वो सब अच्छे से हो रही, और जहां पर बदतमीजी होगी तो उसके लिए कार्रवाई भी बहुत करी बहुत जाएगी। शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। समय इतना ही इजाजत दे रहा था। एक थाना प्रभारी ने दिनेश सिंह जो कि विधायक हैं उनके साथ सही पेश नहीं आए, बदतमीजी की या भद्रता की। उसके बाद बेबी रानी मौर्य जी ने भी वही कहा कि उस अफसर ने, उस अधिकारी ने, उस थाना प्रभारी ने उनके साथ भी ठीक रवैया अख्तियार नहीं किया, जिसका लेटर उन्होंने प्रशासनिक अधिकारियों को भेजा। लेटर पर बम फूटा, बवाल हुआ। ये पूछा गया कि मिनिस्टर को के साथ भी जो व्यवहार है वो पुलिस प्रशासन के अधिकारियों का इस तरीके का है, तो भला आम जनता के साथ क्या होगा? लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल उठने लगे। अब तो ये भी बात हो रही है कि जो पार्टी के अंदर फोरम में जो मंत्री हैं उन तक की सुनवाई नहीं हो रही, बाकी दूसरे कार्यकर्ताओं का क्या होता होगा? अभी सपा ने भी यही आवाज उठाई। लेकिन सवाल ये भी बनता है कि क्या बेबी रानी मौर्य जी ने भी कुछ कहा था जिसके बदले में उन्हें ये बात सुनने को मिली? क्योंकि कांग्रेस का ये भी आरोप है कि बार बार थाने जाएंगे, बार बार चक्कर लगाएंगे और बार बार उन्हें सुनाएंगे तो पलट कर एक बार तो जवाब मिलेगा। और यही कुछ अभिषेक जी भी कह रहे हैं कि अगर इस तरह का वाकया हुआ है और किसी अफसर ने या किसी अधिकारी ने इस तरह की बात कही है तो कार्रवाई होगी। अब दोनों में से क्या ठीक है क्या नहीं है तो समझ से परे है, क्योंकि जब इस पर जांच बैठेगी या कार्रवाई होगी तब पता चलेगा। लेकिन बेबी रानी मौर्य जी के साथ ये पहली बार नहीं है, इससे पहले भी इस तरह की घटना उनके साथ हुई है जब वो पहुंचती है मीटिंग के लिए और अधिकारी गायब रहते हैं। तो समझ से परे है कि क्या बेबी रानी मौर्य जी को डमी मिनिस्टर बनाया गया है या कोई और बात है? उनकी सुनवाई नहीं हो रही पार्टी के अंदर, उन्हें लेटर लिखने पड़ रहे हैं। अपनी ही सरकार के कानून व्यवस्था, उन्हीं के संभाले हुए लॉ एंड ऑर्डर पर अगर उन्हीं की मिनिस्टर सवाल उठाएं तो फिर क्या कहिएगा? दीजिए इजाजत, नमस्कार।